हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे वर्क एंड टाइम चैप्टर की थर्ड क्लास है, या यूँ कहें कि थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट लगा के उसे आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें आपको एसएससी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पहले की जो वीडियो जो थी दो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसे आप जाकर देख लेना, वहाँ से आपका जो है कॉन्सेप्ट बन जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं पढ़ सकता तो मैं फ़ोन में पढ़ूंगा। चलिए, लिखा क्या जाता है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में कर लेगा। ये क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि सीजीएल मेंस में आया हुआ है। टीयर 2 मतलब मेंस होता है। ठीक है, तो कोशिश करें इसे खुद से बनाने का एक बार। ठीक है, पॉज करें वीडियो, बनाने को प्रयास करें खुद से। आइए मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो देखिए। तो जो मैं यहाँ पर तरीका अपनाने वाला हूँ वो तरीका यूनिट वाला होगा। पहले हम यूनिट मानेंगे, पूरा वर्क कितना है, कितना यूनिट है, या भी कहें कि फ्रैक्शन वाला तरीका है। देखिए, आप समझिए उस चीज़ को। ठीक है, जो बोला गया पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कहता है कि ए तथा बी किसी काम को, ए जो है 20 दिन में कर सकता है और बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगेन ये क्या बोलता है कि दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी जो है 7 दिनों तक वर्क डन कर चुके हैं और बचा हुआ काम जो है वो सी 10 दिनों में निपटा देता है। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ए अगर 20 दिन में कर रहा है, बी अगर 30 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना है, कितना यूनिट वर्क है हमारा। तो टोटल लेने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो फर्स्ट 2 डाटा दिए जाता है या 3 डाटा या 4 डाटा जितना भी रहे, उसका आप एलसीएम ले लो, तो आपका टोटल वर्क यूनिट निकल के आ जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, यानी कि टोटल जो वर्क है हमारा उसे हम 60 यूनिट मानेंगे। अगेन वही बात कि इसे आप 60 यूनिट भी मान सकते हो, 100 यूनिट भी मान सकते हो। ठीक है, 10 यूनिट भी मान सकते हो, जितना चाहो उतना मान सकते हो। 60 इसलिए मानते हैं ताकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए एलसीएम लिया जाता है बार बार। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 लिख दोगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो ए क्योंकि 20 दिनों में 60 यूनिट काम कर सकता है, अतः ए की जो एफिशिएंसी हुई कितनी हुई, 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे, यानी कि ए जो है वो कितना काम कर सकता है भाई, तो 3 यूनिट एक दिन में काम कर सकता है। वहीं बी जो है एक दिन में 2 यूनिट पर डे कर सकता है। ये हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। अगेन ये क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ए तथा बी साथ मिलकर 7 दिनों तक काम करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो 3 2 5 यूनिट यहाँ हो गया। ठीक है, 3 + 2 = 5 यूनिट। 5 यूनिट से 7 दिनों तक काम किया, यानी 35 यूनिट काम हमारा क्या हो गया, डन हो चुका है। टोटल काम है हमारा 60 यूनिट, डन हो गया 35 यूनिट काम। तो बचा कितना काम, तो 60 में से 35 आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारा जो बचा हुआ काम है, हमारा लेफ्ट वर्क जो है हमारा कितना होगा, 25 यूनिट काम जो है हमारा बचा हुआ है। अब बोला जाता है कि जो बचा हुआ काम था ना, जो शेष काम था, उसको सी 10 दिन में ही निपटा दिया, यानी 25 यूनिट काम को ये 10 दिन में कर दिया। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2.5 यूनिट काम जो है एक दिन में ये करेगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2.5 यूनिट है, यानी सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 2.5 यूनिट का है। अब लास्ट में पूछा आपसे ये जाता है कि टोटल काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा। तो टोटल काम है 60, इसकी एफिशिएंसी है 2.5। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। तो जब आप ऐसा करोगे टोटल काम निकालने के लिए 60 यूनिट बाई 2.5, तो आपको ये कट के कितना आएगा, 24 आ जाएगा कट के। ठीक है, देखो 2.5 दूनी 5 होता है और 5 गुना 12 करते हैं तो 60 आता है, तो 12 दूना 24 करना पड़ेगा। ये आप कर लोगे, आसान है ये। तो 24 दिन में जो है ना वो सी पूरे काम को निपटा लेगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है लेकिन इजी है। थोड़ा सा लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे समझाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया। अगर इसको पेपर में करोगे तो फट 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 जो है काम हो जाएगा।
आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन सीपीओ 2018 में आया था। सीपीओ मतलब दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं। कहा जाता है कि बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम कर सकता है अकेले, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं या कर सकते हैं, ये कैन से, और सी इस काम को 48 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेला कितने घंटे में काम को निपटा लेगा। देखिए जिस तरह से बोला गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर से यूनिट वगैरह पता करना होगा क्या है क्या नहीं है, लिखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए जो है हमारा उतना काम अकेले कर देता है, तो बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो ए के इक्वल है, ठीक है। ए उतना ही काम कर सकता है, ये हो गया हमारा। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितना देर में करता है, 9 आवर और 36 मिनट्स में करता है। इसको अभी हम बदलेंगे, घंटे में बदल देंगे पूरे को, ठीक है। सी इस काम को 48 घंटे में करता है, तो बी अकेला कितने घंटों में काम को खत्म करेगा, बी को कितना घंटा लगेगा, ठीक है। तो घंटा वाला क्वेश्चन है, दिन वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो सबसे पहले तो आपको जो ये चीज़ देखना है कि 9 घंटे 36 मिनट को घंटे में कैसे बदलें। तो इसका जो होगा, देखो 36 मिनट जो होता है वो 1 घंटे का 60% होता है, ठीक है। 36 मिनट 1 घंटे का 60% होता है, तो जो हमारा टोटल घंटा निकल के आएगा वो होगा 9.6 आवर्स या 9.6 घंटे, ऐसे करेंगे हम, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो बी से जितना काम करेगा ए अकेला अपना कर लेगा, यानी कि एफिशिएंसी इक्वल है इसकी। ए बी मिलके जो काम कर रहे हैं लगभग 9.5 घंटे लगा रहे हैं, सी का दिया ही गया है, बस बी का निकालना है। तो अब हमारे लिए काम जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि ए जो है इक्वल है बी सी के, तो ए प्लस बी लिखने की जगह क्या मैं बी प्लस सी लिख सकता हूँ, ए की जगह ये लिख दूंगा और बी तो यहाँ पे है ही, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। पहले मैं नॉर्मल लिख देता हूँ कि ए प्लस बी काम करते हैं 9.6 आवर्स में। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, बी प्लस सी के बराबर, तो बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 9.6 आवर्स, या यहाँ पे 2b प्लस सी आपको बन गया, ठीक है। बी की एफिशिएंसी निकालनी है मुझे, तो देखो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सी की तो हमें पता है ना कि 48 घंटे समय ले रहा है वो हमारा, तो देखो यहाँ पे जो समय है और सी जो द्वारा जो लिया गया समय है, सबसे पहले तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे। 48 और 9.6 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बताया कि डाटा अगर दिया रहता है तो उसका एलसीएम लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। बिना एलसीएम के भी बना सकते हो, 1/48 करके और 1/9.6 करके, इस तरह से बना सकते हो, लेकिन हम एलसीएम ले लेंगे ताकि काम आसानी हो जाए। तो 48 और 96 का जो एलसीएम होता है, 96 बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि 48 दूनी 96 होता है, ठीक है। तो 9.6 जो है ना, 9.6 के पहाड़ा अगर होता कोई तो उसमें 48 आता, कितने बार में आता, 5 बार में आता। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 9 बजे 45 होता है, ठीक है, 9 बजे 45 होता है ना, तो 45 यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ, 6 बजे 30 होता है, तो 45 3 48 हो गया, यानी कि 48 और 96 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 48। तो हमारा जो टोटल वर्क हो गया ना वो 48 यूनिट्स का है। देखो एलसीएम निकालने के बाद काम आसान हो जाता है। टोटल वर्क कितना है, तो 48 यूनिट्स का काम है। सी को जो है 48 घंटे लगते हैं 48 यूनिट काम करने में, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट की है। उसी तरह 2b प्लस सी की जो एफिशिएंसी है कितना होगा, तो इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जब डिवाइड करोगे 48 में 9.6 से, तो 5 यूनिट्स निकल के आएगा, ठीक है। अब सी की तो हमें पता है कि 1 है, तो 2b की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 4 होगी, 4 + 1 = 5 यूनिट, यही दिखाया गया है यहाँ पे। तो b की एफिशिएंसी कितनी हुई, 2b की तो 4 है, तो b की हो गई 2 एफिशिएंसी, 2 यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक साफ सुथरा लिख देता हूँ कि b की एफिशिएंसी हमारी निकल के आ गई 2 यूनिट्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस बोला गया है कि b को काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम कितना है 48 यूनिट, 2 के हिसाब से करेगा तो 24 घंटे लग जाएंगे उसको, इतना बटा 2। देखो कितना ही ज़्यादा इसको स्मूथली मैंने
सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, मैथ है ये, ठीक है। याद करने वाली चीज़ तो है नहीं SST की, याद कर लिए हम रट लिए। मैथ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथली इसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये CPO क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको आप खुद से बनाने का एक बार प्रयत्न करें, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। कहा जाता है कि A और B, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझ लोगे तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। यूनिट्स मान के बनाना है इसमें भी, ठीक है। A और B शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। शेष कार्य पहले ही बोला गया, यानी बचा हुआ काम है। काम का पहला पार्ट जो है ऑलरेडी हो चुका है, ये लोग दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। A द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार कितने दिन लेंगे। देखो कितना ज़्यादा स्मार्टली क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक है। कहा जाता है कि A और B को काम करने में 7 दिन लगे। एक ऐसा काम जिसका 37/100 भाग काम पहले ही हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो 100 में से 37 घटा के आप बोलोगे कि ये काम हो गया, जो वर्क डन, काम कंप्लीट है। बचा हुआ काम हमारा ये है 63/100, या यू कैन से कि 37% काम पहले ही हो गया है, 63% काम जो है वो बचा हुआ है। और 63% काम को इन्होंने 7 दिन में कर दिया, ठीक है। 63% काम को इन्होंने 7 दिन में कर दिया, यानी कि कितने का वो रहा होगा आपका एफिशिएंसी। तो 7 में 63 से भागा दोगे अगर, तो आपको निकल के आएगा कि 9 यूनिट की एफिशिएंसी इनकी रही होगी, ठीक है। यानी कि A और B दोनों मिलकर 9 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। आगे बताया जाता है कि A द्वारा 5 दिन में किया गया काम। अब देखिए वर्क एफिशिएंसी यहाँ पे दिखाएगा कि A अगर 5 दिन लेता है ना काम करने में, तो B उसको 4 ही दिन में करता है। ये टाइम का रेशियो है। तो बाबू मतलब देखिए यहाँ पे जो है टाइम का जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी रेशियो का उल्टा होता है, यानी कि टाइम जितना ज़्यादा जो ले रहा है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा कम है। तो एफिशिएंसी रेशियो जो होती है इसकी ठीक उल्टी होती है, कार्य क्षमता जिसे बोलते हैं। यह हमारा एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 4 और 5, यानी कि 4 यूनिट और 5 यूनिट काम। A एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, B एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर 5 4 9 यूनिट यहाँ आप देख सकते हो काम करते हैं। आगे बताता है कि इस काम को, मतलब इस जो टोटल काम है इसको पूरा करने के लिए सबसे जो तेज कामगार है दोनों में, वो कितना समय लेगा। तो तेज तो हमारा B है, क्योंकि ये 5 यूनिट काम पर डे कर रहा है। टोटल काम कितना दिया जाता है, तो 100% टोटल काम होता है हमेशा से, कोई भी काम हो। तो इस 100% काम को करने में 5 यूनिट के हिसाब से कितना समय लगेगा, तो 20 दिन लगेगा। 100/5 करेंगे तो 20 दिन आ जाएगा समय, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मेंस का क्वेश्चन है, Tier 2 लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है। कहा था कि एक निश्चित समय में, देखो मेंस का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। टाइम टेकिंग ज़्यादा है नहीं। कहा जाता है कि एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है। पहले ही एफिशिएंसी बता दी गई कि आदमी दुगना काम करता है लड़के से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि आदमी को M लिखते हैं इंग्लिश में मैन, और बॉय का जो रेशियो है वो 2/1 का रेशियो हो गया। ऐसे भी मर्द जो है वो ज़्यादा काम करेंगे एक बच्चे से, एक लड़के से। तो ये एफिशिएंसी हमारी शुरू में ही निकल के आ गई, ठीक है, कि ये 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगा। आगे बताता है कि उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 10 आदमी करने में कितना दिन लेते हैं, तो 8 दिन लेते हैं। 10 आदमी लगातार 8 दिनों तक काम करते हैं ना, तब जाके वो काम कंप्लीट होता है। 10 आदमी लगातार 8 दिनों तक काम करते हैं तो जाके काम कंप्लीट होता है। तो काम टोटल कितना है, तो 10 आदमी अगर रहेंगे तो 2 यूनिट, देख रहे हो यहाँ पे एक आदमी 2 यूनिट करेगा तो 10 आदमी 20 यूनिट काम करेंगे, इंटू 8 कर दो। तो काम कितना हो गया, 8 2 9 16, 160 यूनिट काम है टोटल। देखो इतना पे ही जो है हमारा काम हो गया। इतना तक आप समझ पाए हो क्या, बहुत ही ज़्यादा आसान था। जैसा बोला मैंने सिर्फ बिठा दिया। बताता है कि तो ज्ञात कीजिए 3 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को करने में कितना दिन लेंगे। कि 3 आदमी प्लस 4 लड़के, 4 बॉयज, कितना दिन लेगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या देखना है आपको, यूनिट देखना है हमारा, जो वर्क यूनिट है कितना करेगा। तो 3 आदमी कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम कर देगा। 4 लड़के 1 यूनिट के साथ 4 यूनिट काम करेंगे, तो 6 4 10 यूनिट काम हमारे करेंगे। अगर 3 आदमी और 4 लड़के मिलेंगे ना, तो 10 यूनिट काम डेली होगा, रोजाना काम होगा। और काम हमारा टोटल कितना है, तो 160 यूनिट काम है। तो इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 160 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर सिंपली निकल के आ जाएगा कितना,
16 दिन। देखो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बाकी मेंस में पूछा गया था। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? यहाँ तक है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन आज के, जो कि सीजल में आए हुए थे सारे के सारे। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया अच्छे समझ में आपके आ गया होगा। और ये जो है आपके थोड़े कहें कि क्या करेगा, वहाँ पे क्वालिटी ऐड करेगा आपके पढ़ाई में जाके, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।